अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैमरिंग के ऊपर। दोस्तों आज स्टैमरिंग में हम कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक शायद मैंने नहीं डिस्कस की है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि स्टैमरिंग कई तरह की होती है, जिसमें ब्लॉकेज आ जाती है, स्टक हो जाते हैं, ठीक है? और हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं वो फँस जाते हैं। और एक होती है रिपीट वाली, जैसे क 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 है ना, मम्मा। तो इस तरह की में क्या होता है, क्यों स्टैमरिंग होती है, उसको किस तरह से हम थेरेपी दे सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उस कॉन्सोनेंट को उठाने के लिए। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं जी कि हमें क में दिक्कत आती है, जैसे क क क क क क क क कहना, ठीक है? इस तरह की अगर दिक्कत आती है तो उस तरह की मैं कुछ एक आपको थेरेपी बताना चाहूँगा जो कि बहुत बेनिफिशियल होगी। तो उसके लिए हमें बेसिक समझना होगा और उसका बेसिक समझने के लिए हमें पहले कॉन्सोनेंट की टंग पोजीशन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारी टंग है, ठीक है? ये हमारा टंग का आगे वाला पार्ट है, ये हमारा टंग का पीछे वाला पार्ट है और ये सेंटर वाला पार्ट है। जब हमें क ख ग बोलना होता है तो हमारे टंग का पीछे वाला पार्ट यूज होता है, ठीक है? जब हमें च छ ज बोलना होता है तो हमारे टंग की साइड वाले किनारे ये हमारे यूज होते हैं। जब हमें ट ठ ड बोलना होता है तो हमारे टंग का आगे वाला पार्ट हमारा ऊपर लगता है, ट ठ ड ढ। और जब हमें त थ द बोलना होता है तो हमारा टंग का आगे वाला पार्ट हमारे टीथ पे लगता है। तो ये जो फर्स्ट 4 लाइनें हैं, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ और त थ द, तो इसके लिए हमें क्या करना है, किस तरह की थेरेपी करनी है। देखो, कोई भी हम कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला क, तो इसमें क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क में क्या हुआ, मेरी जो टंग है वो भी लगी है और साउंड भी निकली है, यानी कि साउंड और टंग पोजीशन एक साथ हुआ। क क आप भी बोल के देखिए, क क, हाँ बिल्कुल राइट। तो आपने देखा होगा कि आपकी टंग टंग का पीछे वाला पार्ट लग रहा है, क ख ग में जैसे मैंने बताया था टंग का पीछे वाला पार्ट लगता है। टंग का पीछे वाला पार्ट भी लग रहा है और साउंड भी एक साथ निकल रही है, क क। अब जिनको स्टैमरिंग होती है तो वो क्या करती है, टंग प्रॉपर नहीं लगती, क 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 है ना, इस तरह की दिक्कत आती है, ठीक है? तो उनको टंग प्रॉपर लग ही नहीं पाती, ठीक है? यानी कि वो साउंड तो निकल रही है क क क क क क, लेकिन टंग उस प्रॉपर तरीके से जो टंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लग रही है। तो मैं इस थेरेपी में क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने शुरू में टंग पोजीशंस बताई हैं, आप पहले टंग की पोजीशन को करेक्ट कर ले, यानी टंग को लगा ले। जैसे क बोलना है, टंग को लगा लिया, क, फिर साउंड निकालनी है। त बोलना, जैसे त आपको दिखाई देगा, त में हमारी जो टीथ पे टंग लगती है, त बोलना है। पहले आप टंग की पोजीशन को करेक्ट कर ले, यानी टंग पोजीशन कर लें, टंग को लगा लें जहां पर वो कॉन्सोनेंट बोलना जाना है, फिर साउंड निकालिए। जैसे अब मैंने टंग को पोजीशन कर लिया, फिर साउंड निकालूंगा मैं, त, ता, ती, तू, ठीक है? शब्दों को उच्चारण कर सकते हो, तितली, तीसरा, तेरा, ठीक है? यानी कि क्या करना है इसके अंदर, पहले टंग पोजीशन करनी है, फिर साउंड निकालनी है। मैं आपको ये श्योर नहीं बोल सकता कि ये सभी के लिए थेरेपी एप्लीकेबल होगी। आप सोचो कि हम लगा रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है, ये सभी के लिए नहीं है। ये इस तरह की जो पहली 4 लाइनें हैं इसके लिए एक थेरेपी है, ठीक है? और ये ऐसा तो होगा कि कुछ के लिए तो एप्लीकेबल हो जाएगी और कुछ के लिए नहीं होगी। सभी के लिए जरूरी नहीं है सभी के लिए होगी, लेकिन थेरेपी का पार्ट है। अगर आप बड़े ध्यान से, अगर आपने मेरी बातें समझी होगी तो आपको रिजल्ट इसमें 100% मिलेगा रिजल्ट, ठीक है? तो आप पहले टंग पोजीशन करेक्ट करें, फिर साउंड निकालें। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि हमें बोलने, जब हम बोलते हैं कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो हम टंग पोजीशन और साउंड एक साथ निकालते हैं। हमने इसमें क्या करना है, पहले टंग पोजीशन जो है करेक्ट करनी है, फिर साउंड निकालनी है, यानी टंग पोजीशन को लगा के फिर साउंड निकालनी है। ये इसमें डिफरेंस है। तो इसमें आप 12 खड़ी की, जिस आपने सिर्फ उसी कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करनी है जिस कॉन्सोनेंट में आपको दिक्कत है। इसके लिए आप 12 खड़ी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? उसी कॉन्सोनेंट को बार बार बोलिए, 50 बार, 100 बार। शब्दों को उच्चारण कीजिए, बार बार उन शब्द को बोलिए जिसमें आप दिक्कत है। जैसे आपको केला शब्द बोलने में दिक्कत है, तो टंग पोजीशन मैंने करेक्ट की, केला, केला, यानी पहले टंग लगाई फिर साउंड निकाली,
केला, कमाना, कोहनी, तो धीरे धीरे आपको उन शब्दों को उच्चारण होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगी। और इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी जो बताई हुई, जो मैंने टॉपिक बताया, जो थेरेपी बताया, आपको समझ में आया होगा और आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे और आप उस पर करेक्ट करने की कोशिश करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।